पार्ट ऑफ स्पीच। तो बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको पार्ट ऑफ स्पीच टफ लगता है, बट ये टफ नहीं, थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है। क्यों? जब हम प्रीवियस क्लासेस में देखें तो जब हम छोटी क्लासेस में होते थे, हम नाउन का अलग, प्रोनाउन का अलग, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये जो टॉपिक्स थे वो हम अलग पढ़ते थे, अलग अलग इंडिविजुअल पढ़ते थे। बट अब हम इन सारे टॉपिक्स को एक साथ पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच में, इसलिए टॉपिक थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। मैंने इस टॉपिक को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है, जिसमें मैंने अपना 100% दिया है, ठीक है। एंड आई होप अगर आप भी इस टॉपिक को 100% देकर फोकस करके अगर आप इसको पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आशा है कि आपको मेरी जो वीडियो है वो समझ आएगी और आपका जो डाउट है पार्ट ऑफ स्पीच का वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है नाउन। नाउन क्या होता है? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, ठीक है, जो हमें नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया और क्वालिटीज के बारे में बताता है, इसीलिए हम इसे नेमिंग वर्ड कहते हैं, ठीक है। नाउन के अगर टाइप्स की बात करें तो पहला क्या आएगा? प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। एंड फोर्थ क्या है? काउंटेबल नाउन, फिफ्थ है कलेक्टिव नाउन एंड सिक्स्थ है कंपाउंड नाउन। अब देखिए प्रॉपर नाउन क्या होता है? जो हमें स्पेसिफिक नेम ऑफ पर्सन और प्लेस, थिंग, इन सब के बारे में बताते हैं, यानी नेम से ही पता चल रहा है प्रॉपर, यानी पर्टिकुलर, प्रॉपरली जो हमें एक चीज के बारे में बताते हैं। जैसे मैंने बोला, अगर एग्जाम्पल के लिए बोले कि अगर मैम ने क्लास में क्या बोला कि राम इधर आओ, तो मैम ने एक पर्टिकुलर नाम लिया ना एक बच्चे का कि राम इधर आओ, ठीक है, तो ये हो गया प्रॉपर एक पर्सन का नाम, ठीक है। प्लेस मैंने बोला जैसे कि हम दिल्ली में रहते हैं, तो एक पर्टिकुलर हो गया ना कि कहाँ रहते हैं, हम दिल्ली में रहते हैं, एक, तो ये क्या हो गया? स्पेसिफिक नेम हो गया प्लेस का। वैसे ही थिंग, आइडिया जो प्रॉपर हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हम हिंदी में कहते हैं जैसे कि समुदायवाद, जो हमें एक प्रॉपर एक समुदाय के बारे में बताता है, एक पर्टिकुलर एक स्पीसीज के बारे में बताता है। जैसे हमने बोला जनरल नेम फॉर पर्सन, प्लेस और थिंग। मैंने बोला जैसे कि अगर इससे पहले प्रॉपर नाउन की बात करें तो प्रॉपर नाउन में मैम ने बोला था कि राम इधर आओ, ठीक है, तो वो हो गया प्रॉपर नाउन। बट कॉमन नाउन का अगर एग्जाम्पल है, फिर मैम ने दोबारा क्या बोला कि बॉयज इधर आओ, ठीक है, तो बॉयज क्या हो गया? एक स्पीशीज हो गया, पर्टिकुलर स्पीशीज की सिर्फ बॉयज की है, ठीक है, तो वो किस में आ जाएगा? आपका कॉमन नाउन में। क्यों? इसमें मैम ने पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं बोला, मैम ने बोला बॉयज इधर आओ, तो ये हो गया कॉमन नाउन में, ठीक है। एक एग्जाम्पल बोलूं, एक नेक्स्ट है, जैसे मैंने बोला कि आज मैंने ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स खाए, तो फ्रूट्स में मैंने ये तो नहीं बताया कि मैंने कौन सा फ्रूट खाया, ये क्या हो गया? एक फ्रूट्स की स्पीशीज होगी, तो वो भी किस में आ जाएगा? कॉमन नाउन में आ जाएगा। प्लेस की बात करें तो प्लेस जैसे मैंने बोला सिटी, ठीक है, तो पहले मैंने प्रॉपर में बताया था कि दिल्ली, दिल्ली पर्टिकुलर हो गया था, बट यहाँ कॉमन नाउन में अगर एग्जाम्पल लें तो क्या हो जाएगा? सिटी। सिटी में हमें प्रॉपर नहीं पता कि मैं दिल्ली की बात कर रही हूँ, मुंबई की, कहाँ की बात कर रही हूँ, प्रॉपर नहीं पता, ठीक है, तो ये हो गया प्लेस। ऐसे ही थिंग, आइडिया, जिसमें हमें प्रॉपर नहीं पता, ये एक समुदाय में आते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या कहेंगे? कॉमन नाउन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या होता है? जिसे हम काउंट कर सकते हैं, दैट कैन बी काउंट इन सिंगुलर एंड प्लरल, ठीक है, जैसे मैंने बोला बॉय एंड बॉयज, ठीक है, हम काउंट कर सकते हैं ना, बॉय बॉयज, पेन पेन्स, ठीक है, पेंसिल पेंसिल्स, बुक बुक्स, ये क्या है? हम काउंट कर सकते हैं, क्या हो गया? काउंटेबल नाउन। एंड देखिए एक इसी की जस्ट अपोजिट क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन, जो मैंने यहाँ मेंशन नहीं करा, क्यों? क्योंकि देखो अनकाउंटेबल क्या होता है? नाम से पता चल रहा है, जैसे हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे मैंने बोला राइस, राइस को हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। हेयर, हेयर को भी काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, ये क्या हो गया? अनकाउंटेबल नाउन। सो देखिए नेक्स्ट हमारा नाउन क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? जो हमें फीलिंग्स के बारे में बताए। अगर हिंदी में देखें तो क्या कहते हैं? हिंदी में हम भाववाचक संज्ञा, जो हमारे भाव को बताते हैं। अब ये जो भाव है, हमारी जो फीलिंग्स है, वो अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है, ठीक है, दोनों हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि ऑनेस्ट, ठीक है, अगर मैंने ईमानदार बोला तो हम उसका अपोजिट बेईमान भी कह सकते हैं, ठीक है, जो हमारी फीलिंग्स को बताता है, भाववाचक संज्ञा को कहते हैं, ठीक है। अब जिसमें अगर एग्जाम्पल देखें तो क्या होता है? इसमें हैप्पीनेस, लव, नॉलेज, ऑनेस्टी, ये सब क्या है? हमारा एब्स्ट्रैक्टिव नाउन में आ जाता है। हम इसको नहीं देख सकते हैं और नहीं टच कर सकते हैं, ठीक है, वी कांट सी एंड वी कांट टच इट, ठीक है, तो ये क्या होता है? एब्स्ट्रैक्टिव नाउन। और नेक्स्ट वन क्या है? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? ग्रुप ऑफ कलेक्शन ऑफ पीपल, एनिमल, प्लेस, ठीक है। अब इसमें क्या होता है?
ग्रुप्स की बात होती है, ठीक है, जो कि और कलेक्शन की बात होती है जो किसमें आते हैं, कलेक्टिव नाउन में। अब बहुत से स्टूडेंट्स हैं वो इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि कलेक्टिव नाउन क्या है, कॉमन नाउन क्या है, क्योंकि दोनों में ही क्या हो जाता है, ग्रुप्स के बारे में बात हो जाती है। अगर हम कलेक्टिव नाउन की बात करें इसमें भी ग्रुप्स के बारे में बात हो जाती है, ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, कलेक्शन ऑफ पीपल, एनिमल, प्लेस, थिंग, ये सबका क्या हो जाता है, ग्रुप के बारे में बात हो रही है। और जो कॉमन नाउन होता है, कॉमन नाउन में भी क्या होता है, इसमें हम पर्टिकुलर किसी चीज की बात नहीं करते, हम एक समुदाय की बात करते हैं, ठीक है। बट डिफरेंस क्या है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि जो कॉमन नाउन होता है वो एक पर्टिकुलर स्पीशीज के बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने बोला था बॉयज, तो बॉयज सिर्फ हम वहां पे लड़कों की ही बात कर रहे हैं। बट जो कलेक्टिव नाउन है उसमें क्या होता है, हम पूरे ग्रुप्स की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला आर्मी, आर्मी इसका एग्जाम्पल है। आर्मी में क्या होता है कि मैन, वुमेन, ठीक है, एंड मीन्स यंग एंड ओल्ड सभी आ जाते हैं, ठीक है, आर्मी में। तो वो क्या हो गया, एक कलेक्टिव नाउन। तो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है कलेक्टिव नाउन का, क्राउड। क्राउड क्या है, मीन्स भीड़, भीड़ में छोटे, ठीक है, जैसे बच्चे, बूढ़े, ठीक है, यंग, मैन, वुमेन सब आ जाते हैं भीड़ में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये ग्रुप जो भीड़ है वो क्या है, क्राउड है। इसमें पर्टिकुलर किसी स्पीशीज की बात नहीं कर रही, ये आ जाएगा कलेक्टिव नाउन में, ठीक है। अकेडमी हो गया, आर्मी हो गया, ठीक है, क्राउड हो गया, और ये जो है ना कलेक्टिव नाउन में है। अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो बताओ स्टूडेंट किस में आएगा, कलेक्टिव नाउन में या फिर कॉमन नाउन में। सो नेक्स्ट एग्जांपल है स्टूडेंट्स। आप बताइए स्टूडेंट किस में आएगा, कलेक्टिव नाउन में या फिर कॉमन नाउन में। तो देखिए जो स्टूडेंट्स हैं उसमें क्या है, पर्टिकुलर किसी स्टूडेंट की बात नहीं हो रही, एक स्पीशीज की बात नहीं हो रही कि जैसे मैंने बोला थर्ड क्लास के स्टूडेंट, सेकंड क्लास के स्टूडेंट, तो पर्टिकुलर एक क्लास की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ स्टूडेंट्स। उसमें छोटे जो छोटे बच्चे हो वो भी आ जाएंगे, जिसकी जॉब लग गई उसके बाद भी वो आगे स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे मैं क्या हूँ, ग्रेजुएट हो गई, अब मैं आगे की स्टडी कर रही हूँ तो मैं भी स्टूडेंट हो गई। सेकंड क्लास का बच्चा है वो भी स्टूडेंट हो गया, फर्स्ट क्लास का बच्चा है वो भी स्टूडेंट है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स भी क्या आएगा आपका कलेक्टिव नाउन में, क्यों, क्योंकि इसमें पर्टिकुलर स्पीशीज की बात नहीं आ रही है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन में क्या होता है कि हम टू वर्ड्स को कंबाइन करते हैं, कंबाइनिंग ऑफ टू और मोर वर्ड्स। जैसे एग्जांपल क्या है, कवर्ड, कप प्लस बोर्ड, कप बोर्ड से क्या बनता है, कवर्ड, ठीक है। वैसे मैंने बोला एग्जांपल फुटबॉल, फुट और बॉल, फुटबॉल, ये दो वर्ड से एक साथ मिलकर ही क्या बन गया, ये कंपाउंड नाउन बन गया, फुटबॉल। अब नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट प्लस बुक, दो वर्ड को हमने मिलाया तो क्या बन गया, टेक्स्ट बुक। तो ये क्या हो जाएगा, कंपाउंड नाउन, ठीक है। अब हम आगे इसके एग्जांपल्स करते हैं जिसमें हमारे जो भी डाउट्स है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, एब्स्ट्रैक्ट, कलेक्टिव एंड कंपाउंड नाउन, उन सब का डाउट हम एग्जांपल्स में क्लियर करते हैं। तो अब हम देखते हैं एग्जांपल्स ऑफ नाउन। देखिए क्या है इसकी, जम्बो इज वन ऑफ द बेस्ट डांसर इन दिस अकेडमी। अब ये जो जम्बो है ये क्या है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पर्सन की, ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। जम्बो क्या है, प्रॉपर नाउन। हम एक नाम बोल रहे हैं, पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन का नाम, तो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। एंड जम्बो इज वन ऑफ द बेस्ट डांसर ऑफ दिस अकेडमी। अकेडमी किसमें आ जाएगा, ये आपका कलेक्टिव नाउन। एग्जाम्पल क्या है, इंग्लिश इज द फर्स्ट लैंग्वेज दैट आई लर्नड, यानी इंग्लिश क्या है, फर्स्ट लैंग्वेज है जो मैंने याद किया था। तो इंग्लिश क्या है, यहाँ पे प्रॉपर लैंग्वेज की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे प्रॉपर लैंग्वेज नाम दे रहे हैं, क्या है, इंग्लिश, ठीक है, प्रॉपर लैंग्वेज है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, शी वॉज अ नाइस वुमेन। यहाँ हम वुमेन की बात कर रहे हैं, यहाँ हम क्या कहते हैं, पर्टिकुलर किसी एक पर्सन की बात नहीं कर रहे, यहाँ हम एक स्पीशीज की बात कर रहे हैं, किसकी, वुमेन की, ठीक है। एक कर रहे हैं यहाँ पे वुमेन की स्पीशीज की बात कर रहे हैं, इसलिए क्या हो गया, ये कॉमन नाउन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल किसका है, इट वॉज अ स्मॉल एनिमल लाइक अ माउस। तो ये जो एनिमल है क्या, इट वॉज अ स्मॉल एनिमल, एनिमल क्या है, कॉमन है, क्यों, एक स्पीशीज की बात करें एनिमल्स की। यहाँ हमें प्रॉपर तो नहीं पता कि किसकी बात करें, यहाँ पे हम स्पीशीज की बात करें, इसलिए ये यहाँ पे एनिमल का जो वर्ड यूज किया है वो क्या है, कॉमन नाउन है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए क्या है, शी स्पीक्स 3 लैंग्वेज बिसाइड्स स्पेनिश, यानी कि वह स्पेनिश के अलावा 3 लैंग्वेज बोलती है, ठीक है, स्पेनिश लैंग्वेज के अलावा 3 लैंग्वेज बोलती है।
तो अब क्या ये जो लैंग्वेज है यहाँ पे हमें कॉमन तो नहीं पता कि कौन सी लैंग्वेज, ठीक है, स्पेनिश के अलावा 3 लैंग्वेज, तो ये क्या हो जाएगा कॉमन, ठीक है। एंड नेक्स्ट एग्जांपल क्या कह रहे हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी क्या है, फीलिंग्स है, ठीक है। जब मैं आपको ये समझा रही थी मैंने बताया था ना, ऑनेस्टी हो गया, ठीक है, लव हो गया, नॉलेज हो गया, ये क्या है, एक फीलिंग्स होती है, ये भाव होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑनेस्टी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आकांक्षा इज माय सिस्टर, ठीक है, तो आकांक्षा क्या है, यहाँ पे प्रॉपर नाउन की बात हो रही है। आकांक्षा क्या है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है। अब ये जो 2 एग्जाम्पल है वो आपको होमवर्क में करना है, क्या है, he has no faith in God, ये। एंड नेक्स्ट क्या है, one of my friends is working in an Indian embassy, यानी कि मेरी फ्रेंड्स में से जो एक मेरी फ्रेंड है वो किस में वर्क कर रही है, इंडियन एम्बेसी में वर्क कर रही है। ये जो दोनों है आपको खुद एग्जाम होमवर्क में करना है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन और नाउन फ्रेजिंग। प्रोनाउन वर्ड है जो हम क्या करते हैं, नाउन और नाउन फ्रेज की जगह पे यूज करते हैं, वही क्या होता है प्रोनाउन। प्रोनाउन में देखिए कौन से वर्ड आते हैं, जैसे आई, वी, यू, ठीक है, ही, शी, इट, दे, ठीक है, एंड माइन, माई, देम, यू, योर, हर, हिम, ये जो वर्ड्स होते हैं हम प्रोनाउन के लिए यूज करते हैं। क्यों, अब देखिए अगर एग्जाम्पल की बात करें, अगर मैं बोलूँ आकांक्षा एक लड़की है, आकांक्षा स्कूल जाती है, आकांक्षा पढ़ाई करती है, आकांक्षा लिखती है, अगर बार बार आकांक्षा 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 रिपीट कर रही हूँ तो ये क्या कर रहे हैं ना, बोरिंग बना रहे हैं सेंटेंस को, ठीक है, एंड इरिटेट कर रहे हैं, आकांक्षा आकांक्षा बार बार कर रहे हैं हम जो वर्ड। इसीलिए हम आकांक्षा की जगह पे जो हम वर्ड यूज करेंगे, जैसे आकांक्षा एक लड़की है, वह स्कूल जाती है, अब हमने यहाँ पे वह यूज करा, ये क्या है आपका, अगर हिंदी में कहें तो सर्वनाम और इंग्लिश में क्या है प्रोनाउन, ठीक है। अब इंग्लिश में हम क्या कहेंगे उसको, शी, ठीक है, आकांक्षा इज अ गर्ल, शी रीड्स इन 7th क्लास या 8th क्लास जो भी है, तो क्या है यहाँ पे हम आकांक्षा की जगह पे शी यूज कर रहे हैं, ये क्या है प्रोनाउन है, ठीक है। अब अगर हम इसके टाइप्स देखें, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, तो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में क्या है, पहला होता है पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, नेक्स्ट वन क्या है पोजेसिव प्रोनाउन, थर्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, फोर्थ क्या है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, नेक्स्ट वन क्या है रिलेटिव प्रोनाउन एंड इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो ये जो टाइप्स है अब हम इसको डीपली एक स्टेप बाय स्टेप करके हम इसको पढ़ेंगे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, जिसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, जो रेफर करता है पर्सन, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इसके बारे में हम ये बताते हैं। फर्स्ट पर्सन कौन होता है, जो बोल रहा होता है, जैसे मैं हूँ, मैं बोल रही हूँ, तो मैं कौन हो गई फर्स्ट पर्सन, ठीक है। अब आप सुन रहे हैं तो आप कौन हो गए सेकंड पर्सन, और हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो कौन हो गया थर्ड पर्सन। देखिए आई एंड वी क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है, जिसमें आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है एंड वी क्या है फर्स्ट पर्सन प्लरल है। यू क्या होता है, सिंगुलर और प्लरल दोनों के लिए हम यू का यूज करते हैं, यू सिंगुलर और प्लरल दोनों ही होता है। एंड ही, शी, इट क्या है थर्ड पर्सन सिंगुलर है एंड दे क्या है थर्ड पर्सन प्लरल है, ठीक है। अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो आई का क्या हो जाता है मी, आई अगर सब्जेक्ट है, तो अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो आई की जगह क्या लग जाता है मी, ठीक है। वी का क्या हो जाता है अस, वी का ऑब्जेक्टिव क्या है अस, यू का क्या है यू ही रहेगा एंड ही का हिम हो जाएगा, शी का क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव हर एंड इट का इट ही रहता है एंड दे का क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव देम। अब हम क्या देखेंगे, पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, जो पोजीशन दिखाता है, पोजीशन यानी अधिकार दिखाना, ऑनरशिप दिखाना। जैसे मैंने बोला दिस इज माय पेन, तो ये पेन किसका है, मेरा है, इसमें मेरा दिखा रही है, ठीक है, तो ये क्या हो गया पोजेसिव प्रोनाउन। अब मैंने बोला तो ये नोटबुक किसकी है, दिस इज योर्स नोटबुक, तो ये नोटबुक किसकी है, ये तुम्हारी है, तो यहाँ पे अधिकार दिखा रहे ना ऑनरशिप की, दिस इज योर नोटबुक। अब देखो इसकी डेफिनेशन क्या है, इट शोज ऑनरशिप और पोजीशन, यानी कि अधिकार दिखाते हैं, ठीक है, और पोजीशन दिखाता है। एग्जाम्पल के लिए क्या हो जाता है, माई, माइन, यू, योर्स, हिज, हर, इट, आर, देयर, एक्सेट्रा। ये जो एग्जाम्पल्स होते हैं, ये जो वर्ड्स हैं हम पोजेसिव प्रोनाउन के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट वन क्या है,
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, जिसमें जो सब्जेक्ट है उस पर ही रिफ्लेक्शन आता है। रिफ्लेक्शन का आने का मतलब है कि जो सब्जेक्ट है वही क्या होएगा, ऑब्जेक्टिव भी होएगा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि रिफ्लेक्ट बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, यानी एक सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है उस पर रिफ्लेक्शन आना दोबारा से, जो सब्जेक्ट है वही क्या करेगा, ऑब्जेक्टिव का वर्क भी वही करेगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे कुछ वर्ड यूज करते हैं, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देयर सेल्फ, इसका मतलब क्या होता है, खुद से काम करना। जो सब्जेक्ट है वो खुद से ही काम करेगा। अब जैसे कि एग्जाम्पल है, वी इंजॉयड आवर सेल्फ, यानी हमने खुद से ही इंजॉय कर लिया। जो सब्जेक्टिव है वही ऑब्जेक्टिव का भी वर्क करेगा। ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क हिमसेल्फ, यानी कि उसने अपना काम खुद ही कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पे क्या है, जो सब्जेक्टिव है वही क्या करेगा, ऑब्जेक्टिव का रिफ्लेक्शन करेगा, यानी जो सब्जेक्टिव है वही ऑब्जेक्टिव का रोल प्ले करेगा। यही क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वन देखते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब ही क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेट वर्ड का मीनिंग है शो करना। क्या, शो या पॉइंट करना। क्या है इसका मीनिंग, दे आर यूज्ड टू पॉइंट टू अ स्पेसिफिक पर्सन और प्लेस, यानी कि स्पेसिफिक पर्सन और प्लेस को ये पॉइंट करते हैं या डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, शो करते हैं। लाइक दिस, दैट, दीज, दोस, यानी ये जो पेन है ये एक अकेला पेन है, जैसे इंडिविजुअल है तो क्या हो गया, दिस पेन। और अगर ये वहां रखा होता तो ये क्या हो जाता, दैट पेन। अब ये पेन अगर ज्यादा हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, दीज पेन। और ये अगर वहां हमने दो रखा तो क्या हो जाएगा, दोस पेन। जो क्या करते हैं हम डायरेक्शन के लिए भी यूज करते हैं, या ये शो करता है। ठीक है, पॉइंट करते हैं, क्या स्पेसिफिक पर्सन, थिंग, ऑब्जेक्ट या प्लेस को ये पॉइंट करता है। ये क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेट प्रोनाउन। नेक्स्ट वन क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, जो संबंध बताते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, कनेक्ट विद क्लोजेस्ट फ्रेजेस और सेंटेंस, यानी जिसमें हम कनेक्ट करते हैं सेंटेंस को, फ्रेजेस को, और जो हमें रिलेशन बताते हैं। जैसे कि एग्जांपल क्या है, दिस इज माई पेन दैट आई बॉट यस्टरडे, यह मेरा पेन है जो मैंने कल खरीदा था। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये रिलेशन बता रहे कि यह पेन किसका है, ये पेन मेरा है जो मैंने कल खरीदा था। ठीक है, ये हो गया। एंड नेक्स्ट एग्जांपल क्या है रिलेटिव प्रोनाउन का, जैसे माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यहाँ पे क्या है, रिलेशन हम बता रहे हैं यहाँ पे कि जिसकी लाठी है उसकी भैंस है, माइट इज राइट। तो ये भी क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट वन क्या है, जैसे कि जो बोओगे वो पाओगे। ठीक है, तो ये भी रिलेशन बता रहे हैं कि जो बोओगे वो पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम जैसे कह सकते हैं यहाँ पे रिलेटिव में, जैसे कि जैसी करनी वैसी भरनी। तो ये भी क्या है, ये इसमें आ जाएगा ना रिलेटिव प्रोनाउन में, माइट इज राइट। ठीक है, दिस इज माई पेन दैट आई बॉट यस्टरडे, ये सब रिलेशन बता रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिलेटिव प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन यानी अनिश्चयवाचक प्रोनाउन, सर्वनाम। ठीक है, जिसमें हमें नहीं पता कि किसके बारे में बात कर रहे हैं। क्या है, an indefinite pronoun is used in place of noun when it is not necessary to name it specifically। ये स्पेसिफिकली हमें नहीं पता होता कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल क्या है, जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है, हमें नहीं पता कि कौन खड़ा है, हमने बोला दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो ये क्या है, इंडेफिनिट है। ठीक है, जिसमें हमें नहीं पता होता कि कौन है, स्पेसिफिक नहीं पता। ठीक है, इसका देखिए जैसे हम वर्ड यूज करते हैं, someone, something, everyone, either, neither, etc, ऐसे जो वर्ड्स हैं हम ये इंडेफिनिट प्रोनाउन के लिए यूज करते हैं। अब हम यहाँ पे एग्जांपल्स देखते हैं जिसके थ्रू हम जो भी डाउट है प्रोनाउन को लेकर हम अपना उसको क्लियर कर सकते हैं। फर्स्ट एग्जांपल क्या है, my hat is warmer than yours, यानी मेरा हेड कैसा है, warmer than yours। यहाँ पे yours and my ये क्या दिखा रहा है, पोजीशन दिखा रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, वी लाइक दिस बेटर देन दोस, यानी कि वी क्या हो जाएगा, वी आपको यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन का एग्जांपल है ये, और दिस एंड दोस ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। मैंने बताया था ना डेमोन्स्ट्रेटिव मीन्स क्या होता है, शो करना। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, द स्टूडेंट हु वॉन द मैच वर्कड हार्ड। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये रिलेशन दिखा रहा है, यानी क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है जो क्या दिखा रहा है, रिलेशन।
द स्टूडेंट हु वॉन द मैच वर्कड हार्ड, यानी स्टूडेंट जिसने मैच जीता था उसने मेहनत करी थी, काम, ठीक है, कड़ी मेहनत करी थी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द स्टूडेंट हु वॉन द मैच वर्कड हार्ड। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, समवन एट माय कैंडी, यानी किसी ने मेरी कैंडी खा ली। तो समवन क्या है, हम यहाँ पे नहीं बता कि किसने खाई, हमने बोला समवन, ठीक है। ये क्या हो गया, इंडेफिनिट, ठीक है, ये क्या है, इंडेफिनिटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, आई विल डू इट माई सेल्फ, यानी मैं खुद ही कर लूंगी। अब ये क्या कह रहा है, माई सेल्फ, ये माई सेल्फ क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये क्या शो कर रहा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। एंड आई क्या हो जाएगा, पर्सनल प्रोनाउन। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, दे एंजॉयड देमसेल्फ, तो दे क्या हो गया, पर्सनल प्रोनाउन, एंड देमसेल्फ क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, इज दिस पेन योर्स और माइन, तो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं इंट्रोगेटिव कि ये पेन तुम्हारा है या मेरा, तो ये क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रही है, क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वर्ब। वर्ब मतलब क्या होता है, क्रिया। जिस शब्द से हमें किसी काम के करने या होने का पता चले उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया, ठीक है। हिंदी में हम क्रिया कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, वर्ब। वर्ब क्या होता है, वर्ब इज अ वर्ड दैट यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन, परफॉर्मेंस और स्टेट, इसी को हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं, ठीक है। अगर हम टाइप्स ऑफ वर्ब्स की बात करें तो देखिए सबसे पहले क्या है, एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब क्या होता है ना, मेन वर्ब, जिसमें हम कुछ कर रहे होते हैं, एक्शन कर रहे होते हैं, तो इसी को हम एक्शन वर्ब को क्या कहते हैं, हम मेन वर्ब कहते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। एंड थर्ड वन क्या है, लिंकिंग वर्ब। अब देखिए जो एक्शन वर्ब क्या है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया क्या होता है, ये मेन वर्ब जो क्या कर रहा होता है, एक्शन परफॉर्मेंस कर रहा होता है, ठीक है। अब जो ये मेन वर्ब है इसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब एंड एक इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, जिसमें सब्जेक्ट परफॉर्म एन एक्शन एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन, यानी जिसमें जो सब्जेक्ट है वो एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है और जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करता है, वो उस एक्शन को रिसीव कर रहा होता है। यही क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब, जिसमें सब्जेक्ट है वो एक्शन कर रहा है, ठीक है, एक्शन परफॉर्म कर रहा है, एंड जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, डायरेक्ट रिसीव कर रहा है एक्शन। जैसे क्या एग्जांपल, मार्क किक द बॉल, तो मार्क क्या है, यहाँ पे मार्क एक बॉय है, वो क्या कर रहा है, बॉल को किक कर रहा है, तो मार्क क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और बॉल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। मार्क ने किक करा बॉल को, और जो बॉल है वो रिसीव कर रहा है, बॉल क्या है, ऑब्जेक्ट है, वो रिसीव कर रहा है एक्शन किसका, सब्जेक्ट का। देखिए क्या है, इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, जिसमें वर्ब ओनली टेल्स दैट व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग, जिसमें जो वर्ब है वही हमें बताता है कि जो सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, एंड सब्जेक्ट डजंट नीड एन ऑब्जेक्ट, यानी जो सब्जेक्ट है वो, जो सेंटेंस है उसमें क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट है उसकी जरूरत नहीं होती है, ठीक है। यही क्या होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, देखिए ऑक्सिलरी वर्ब that helps the main verb to describe an object, यानी ऑक्सिलरी वर्ब एक हेल्पिंग वर्ब है जो हेल्प करता है मेन वर्ब को क्या, डिस्क्राइब करने में, एक्शन, ठीक है। जो हेल्पिंग वर्ब है इसमें हम क्या यूज करते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, had, will, shall, do, did, be, etc. ये इसकी फॉर्म्स होती है, बी की फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। तो हम ये यूज करते हैं मेन वर्ब को एक्सप्रेस करने के लिए, उसके एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे मैंने बोला आई एम स्पीकिंग, तो मैं बोल रही हूँ, ठीक है। मेन वर्ब क्या है, स्पीकिंग, और हेल्पिंग वर्ब क्या है, एम। आई एम स्पीकिंग, एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब है। नेक्स्ट क्या है, लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब क्या होता है, दे कनेक्ट द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस विद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। लिंकिंग वर्ब क्या करता है, जो सब्जेक्ट है एक सेंटेंस का उसको सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट से क्या करता है, कनेक्ट करता है, ठीक है। जैसे क्या है, माई कैट इज हंग्री, तो माई कैट, ठीक है, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, इज क्या है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब है, एंड हंग्री क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो कैट क्या है यहाँ पे, नाउन है, ठीक है, सब्जेक्ट है, एंड इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, एंड
हंग्री क्या है यहाँ पे एडजेक्टिव है। तो ये जो लिंकिंग वर्ब है वो कनेक्ट कर रहा है ना माय कैट को हंग्री, जो ये इस क्या है कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। तो ये लिंकिंग वर्ब का काम होता है, क्या करते हैं, ये सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को लिंक करते हैं, इसी को हम क्या कहेंगे, लिंकिंग वर्ब। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू जो भी हमारे डाउट है उसको क्लियर करेंगे। क्या है एग्जाम्पल्स ऑफ वर्ब। फर्स्ट क्या कहते हैं एग्जाम्पल, आकांक्षा गोज टू स्कूल डेली, यानी आकांक्षा डेली स्कूल जाती है। यहाँ एक्शन क्या है, जाना, ये क्या हो गया, एक्शन वर्ब। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, जैक्सन वर्क्स एट द फायर स्टेशन। तो जैक्सन क्या करता है, फायर स्टेशन पर वर्क करता है। तो ये क्या है, यहाँ पे वर्क करना, जो वर्क से ये क्या है, यहाँ पे मेन वर्ब है, ठीक है, यहाँ एक्शन हो रहा है। थर्ड क्या कह रहे हैं, शी इज वॉचिंग कार्टून्स ऑन टीवी, ठीक है। तो ये जो इज है ये क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब, ये क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब करेंगे। और ये जो वॉचिंग क्या है, ये है एक्शन वर्ब, वॉचिंग क्या है, एक्शन वर्ब, एंड इज क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहते हैं एग्जाम्पल, शी हैज हैड अ कोल्ड फॉर अ वीक नाउ। अब इसमें देखिए जो ये हैज है ना, ये क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है। एंड जो ये हैड है ना, ये क्या है, मेन वर्ब है, मेन वर्ब, जिसे हम एक्शन वर्ब भी कहते हैं, ठीक है, समझाया। जो ये हैज क्या है, ये है ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब, एंड जो ये हैड है ये क्या है, मेन वर्ब, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, आई एम अ डॉक्टर, यानी जो ये एम क्या है यहाँ पे, ये क्या कर रहे हैं, ये देखिए जो ये एम है यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, ये लिंक कर रहा है कि मैं क्या हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। ये डॉक्टर क्या है यहाँ पे, ये नाउन है, क्या है, नाउन। तो एम क्या कर रहा है यहाँ पे, लिंक कर रहा है डॉक्टर से कि आई एम अ डॉक्टर, ठीक है। तो ये लिंकिंग वर्ब है। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कह रहे हैं, द बॉइल्ड एग्स स्मेल रोटन। तो जो एग्स बॉईल किए थे वो कैसे स्मेल कर रहे हैं, रोटन, सड़े हुए स्मेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो बॉइल्ड है ये क्या है, यहाँ पे एक्शन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये क्या है, एक्शन वर्ब, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, हम क्या पढ़ेंगे, एडवर्ब। एडवर्ब को क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण यानी जो क्रिया की क्या करता है, विशेषता बताता है, वही क्या होता है, एडवर्ब, ठीक है। एडवर्ब इज अ वर्ड that adds more information and modifies a verb, adjective, determiners, preposition in a sentence। यानी एडवर्ब क्या होता है, एक वर्ड है जो क्या करता है, हमें मोर इंफॉर्मेशन देता है, किसकी, वर्ब की, एडजेक्टिव की, डिटरमिनर्स की, प्रेपोजिशन की, और इसको और ज़्यादा क्या करता है, मॉडिफाई करता है, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसके टाइप्स ऑफ एडवर्ब की बात करें तो क्या होता है, तो सबसे पहले क्या आता है, एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एंड देखिए थर्ड वन क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर। फोर्थ क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एंड फिफ्थ क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम। देखिए टाइम से क्या पता चल रहा है कि कोई काम कब हो रहा है, ठीक है। तो एडवर्ब ऑफ टाइम हमें क्या बताता है, ये बताता है टेल्स व्हेन एन एक्शन हैपेंस, ठीक है, यानी एक्शन कब हो रहा है, ठीक है, ये टाइम बताता है। लाइक आई लर्न यस्टरडे, तो मैंने कब याद किया था, कल याद किया था, तो ये यस्टरडे क्या है, हमें टाइम बता रहे हैं। वैसे ही क्या है कि एडवर्ब यही होता है जो हमें टाइम बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्लेस क्या है, हमें बताते हैं कि कहाँ पर, जो मतलब कि जो वर्ब है वो कहाँ हो रहा है, ठीक है। और ये क्या होता है, एडवर्ब होता है। और क्या है, थर्ड वन क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर। ये हमें बताते हैं कि कोई काम कैसे हो रहा है, ठीक है। हाउ एन एक्शन हैपन्स, ये बताते हैं कोई काम कैसे हो रहा है, ये क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर। फोर्थ क्या कह रहे हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बताते हैं ये हमें क्या, हाउ ऑफन, ठीक है। एक्सप्रेस हाउ ऑफन एन एक्शन टेक्स प्लेस, यानी कि कोई भी जो एक्शन है वो कैसे टेक प्लेस ले रहे हैं, कैसे, हाउ ऑफन, ठीक है। इसका अगर हम वर्ड्स देखें तो इसके लिए हम डेली, रेयरली, ऑलवेज, जनरली, यूजुअली, ऐसे जो वर्ड्स हैं हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री।
तो डिग्री देखिए यहाँ पे जो एक्शन है उसको डिस्क्राइब करते हैं इंटेंसिटी से, लाइक एडवर्ब ऑफ डिग्री। डिग्री क्या करता है, डिस्क्राइब करता है, डिस्क्राइब द इंटेंसिटी ऑफ एन एक्शन, यानी कोई भी एक्शन है उसकी इंटेंसिटी को डिस्क्राइब करता है। इंटेंसिटी यानी कि बीइंग हैपनिंग, कोई काम कैसे हो रहा है, लाइक इसके लिए वर्ड जैसे कि वेरी, टू, क्वाइट, स्लोली, ऐसे करके जो वर्ड्स हैं हम ये एडवर्ब ऑफ डिग्री के लिए यूज़ करते हैं। लाइक शी स्पीक्स स्लोली, वह धीरे बोलती है, तो वह कैसा बोलती है, धीरे बोलती है, स्लोली, तो वो क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है, और ये देखिए जो एडवर्ब है ना, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि जो एडवर्ब से ज़्यादातर जो वर्ड है ना उसमें क्या होता है, एल वाई लगा होता है। ठीक है, ज़्यादातर वर्ड में क्या होता है, एड एल वाई इन द एंड। तो एंड में क्या होता है, एल वाई लगा होता है। ये इसकी क्या कहते हैं, ज़्यादातर वर्ड्स में आप ये देखोगे, जैसे स्लोली हो गया, हार्डली हो गया, सॉफ्टली हो गया, ठीक है, एल वाई यूज़ किए ना, तो जो आपको ज़्यादातर एडवर्ब में क्या होएगा, एल वाई दिखता है एंड में। ठीक है, देखिए हम एग्जाम्पल्स ऑफ एडवर्ब देखते हैं, जिसमें फर्स्ट क्या है, ही डजंट यूजुअली गो टू वर्क बाय बस। ठीक है, तो वह यूजुअली बस से नहीं जाता है। ये जो यूजुअली है ये क्या है, ये आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये आपको फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं। ठीक है, कि ही डजंट यूजुअली गो टू द वर्क बाय बस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है एग्जाम्पल, ही इज जनरली लेट। ठीक है, जो जनरली क्या है ये भी फ्रीक्वेंसी बताते हैं। ठीक है, कि वह जनरली क्या है, लेट रहते हैं। ठीक है, जो जनरली वर्ड है क्या बता रहे हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। थर्ड एग्जाम्पल क्या कह रहा है, ही रन्स मच फास्टर देन आई। तो ये जो मच है ये क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आई कुडंट फाइंड हिम एनीवेयर। तो जो ये एनीवेयर है ये क्या बता रहे हैं, प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, फिफ्थ एग्जाम्पल क्या कहता है, ही ऑलवेज स्पोकन द ट्रुथ। ऑलवेज, ऑलवेज वर्ड हम किस लिए यूज करते हैं, फ्रीक्वेंसी के लिए, इसलिए फ्रीक्वेंसी के लिए, तो ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो सिक्स क्या है, द ओल्ड मैन वॉक्स स्लोली। ओल्ड मैन वॉक्स स्लोली, तो जो ये स्लोली क्या है, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है। क्या, जो ओल्ड मैन है धीरे धीरे वॉक करता है। ठीक है, क्या, ओल्ड मैन धीरे धीरे वॉक करता है, तो एडवर्ब ऑफ डिग्री। ये स्लोली क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है, सो फ्रेंड्स हमारा पार्ट ऑफ स्पीच का फर्स्ट जो पार्ट है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। कि जो टाइप्स है हम नेक्स्ट वीडियो में, जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम देखेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड जो नेक्स्ट पार्ट है उसको जरूर देखें ताकि आप पार्ट ऑफ स्पीच को इजीली समझ सकें। थैंक यू।